ये कहानी है उसकी जिसने दुनिया को जीने का नया रास्ता दिखाया। ये कहानी है सहस्त्रबाहु राज्य की। उसका राजा इंद्रसेन, शोला जैसे दहकती आग का एक जिंदा मशाल, दुश्मनों का काल। राजा युद्ध में जितना क्रूर और पराक्रमी, लेकिन दिल से उससे ज़्यादा कोमल। वो बहुत दयालु और हमेशा प्रजाहित में काम करते। बाकी राज्यों में भी उनका बहुत नाम था। एक दिन राज्य में भयानक दर्दनाक बीमारी फैल जाती है। ये बीमारी नहीं थी आस्थान विद्वान और पंडितों के लिए उसका तोड़ निकालना असंभव जा रहा था। विद्वानों के कहने से निष्कर्ष निकला, जिनको भी बीमारी हुई है उनको मार दिया जाए ताकि बीमारी और ना फैले। राजा ने बड़ी ही नाराजगी से हुक्म दिया। हुक्म पे अमल हुआ। कुछ ही दिनों में आधे से ज़्यादा प्रजा मारी गई। सब तरफ अफरा तफरी मच गई। पूरे राज्य में असंतोष फैल गया। राजा की आंखों में पानी भर आया। राजा फूट फूट के रोया। 8 महीने बाद सब कुछ एकदम बड़े से मजे से आनंद से चालू था, लेकिन बदकिस्मती के काले बादल राज्य में फिर से मंडराने लगे। अब की बार बीमारी का शिकार हुआ उनका अपना बेटा कार्तिकेय। अब राजा के सामने क्या करूं और क्या नहीं, यह बड़ा प्रश्न था। राजा का दिन का चैन, रात की नींद उड़ गई। बड़ा सोच विमर्श करके राजा ने हुक्म दिया, कार्तिकेय को मारा जाए। सारी प्रजा नाराज हो गई, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। बेटे की मृत्यु के बाद राजा अंदर से मर ही गया। वो हमेशा एकांत में रहते। 30 साल बाद इंद्रसेन जंगल में शिकार कर रहे थे। तभी उन पे हमला होता है। हमले में इंद्रसेन का पूरा शरीर लहूलुहान हो जाता है। मृत्यु के अंतिम समय में राजा को अपने मरे हुए बेटे कार्तिकेय की याद आती है और राजा नीचे गिरता है। तभी एक आचार्य को झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई देती है। वो उस ओर जाते हैं। वो राजा को योग्य व चिकित्सा देके उनकी जान बचा लेते हैं। राजा जी को जब होश आता है तब आचार्य का तेज देखकर वह अचंभित होते हैं। आचार्य का प्राणी और वृक्ष के प्रति प्रेम देखकर राजा को बहुत आनंद होता है। राजा के जख्म पूरी तरह से ठीक हो गए थे। राजा ने आचार्य को राज्य आने का प्रस्ताव दिया। आचार्य ने मुस्कुराया और प्रस्ताव नामंजूर किया। आचार्य ने राजा को एक किताब दी और कहा, आने वाले समय में दुनिया में कई बीमारियां आने वाली है। तब राजा जी, यह किताब युवाओं को रास्ता दिखाएगी। प्रकृति और मनुष्य के बीच का धागा बनेगी यह किताब, जिसका नाम होगा अमृत कल्प। राजा राज्य पहुंच जाता है। तभी अचानक से राजा को किताब के बारे में याद आता है। राजा ने किताब खोली। उसमें उन्हें एक चिट्ठी मिलती है। उस पे लिखा होता है, नीचे, ख्याल रखना पिताजी, आपका कार्तिकेय। राजा को धक्का लगा। राजा के आंखों से आनंद अश्रु गिरे। उसके बाद राजा ने अमृत कल्प की शिक्षा पूरे दुनिया में फैला दी। कृष्णदेवराय और कार्तिकेय सबके लिए मिसाल बने। प्रजा में कार्तिकेय के प्रति बहुत प्रेम था। उनकी हिम्मत ही नहीं हुई उन्हें मारने की, इसलिए कार्तिकेय को वो जंगल में छोड़ गए। वहां कार्तिकेय को एक दिव्य पुरुष मिले। उनकी मदद से कार्तिकेय ने अल्प समय में सिद्धि प्राप्त हुई। कार्तिकेय पूरा जीवन मनुष्य हित में काम किया, इसलिए जो चमत्कार आधुनिक शास्त्र नहीं कर पाया, उससे भी बड़ा आविष्कार ये प्राचीन शास्त्र कर दिखाते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्र अनंत है, जिसका कोई तोड़ नहीं।